18 जून 1576 हल्दी घाटी की संकरी घाटी में ऐसा युद्ध हुआ जिसने सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं, इतिहास की आत्मा को हिला दिया। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता के प्रतीक, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना। लेकिन इस युद्ध के बीच 3 घटनाएं ऐसी हुई जिनके बिना हल्दी घाटी की कहानी अधूरी है। झालाबीदा का बलिदान। शक्ति सिंह का प्रताप के लिए भाई प्रेम, शक्ति सिंह का प्रताप के लिए भाई प्रेम। और चेतक की अंतिम दौड़। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा अध्याय जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस युद्ध की असली गहराई इसकी राजनीति, इसकी रणनीति और इसके पीछे छिपे मानवीय भावनाओं में है। यह सिर्फ प्रताप और मुगलों का युद्ध नहीं था, यह था स्वाभिमान बनाम साम्राज्य, स्वतंत्रता बनाम अधीनता और भाईचारे, बलिदान और वफादारी की ऐसी मिसाल जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आज हम इस युद्ध को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं, एक जीवंत अनुभव की तरह समझेंगे। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के भारत से। अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। दिल्ली, आगरा, पंजाब, गुजरात एक के बाद एक राज्य मुगल शासन के अधीन आ रहे थे। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह राजपूताना की आन बान शान का प्रतीक था। और इसके राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता को जीवन से भी ऊपर मानते थे। अकबर ने कई बार प्रताप को संदेश भेजे, मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाइए, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। यहीं से शुरू हुआ वो तनाव जो आगे चलकर हल्दी घाटी के युद्ध में बदल गया। दूसरी तरफ अकबर ने मेवाड़ को झुकाने की जिम्मेदारी दी अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मान सिंह प्रथम को, जो आमेर के राजा, अकबर के नवरत्न और एक कुशल योद्धा थे। दोनों पक्षों की सोच अलग थी। अकबर चाहता था साम्राज्य विस्तार, प्रताप चाहते थे स्वतंत्रता और स्वाभिमान। अकबर यह भी जानता था कि राजपूताना पर कब्जा किए बिना उसका साम्राज्य टिक नहीं पाएगा और इतिहास में जब दो विचार टकराते हैं तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। (1576) की गर्मियों में तनाव चरम पर था। मुगल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ रही थी। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सेना की संख्या 40,000 से 50,000 के बीच थी। वहीं प्रताप के पास मुश्किल से 3,000-4,000 सैनिक। लेकिन संख्या ही सब कुछ नहीं होती। प्रताप को मेवाड़ का भूगोल पता था। उन्हें पता था कि खुले मैदान में लड़ना आत्मघाती होगा। इसलिए उन्होंने चुना हल्दी घाटी। हल्दी घाटी
अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी। प्रताप के साथ थे भील योद्धा, घुड़सवार सेना और पैदल सेना, और उनका सबसे भरोसेमंद साथी चेतक। लेकिन मुगल सेना भी साधारण नहीं थी। उनके पास थे भारी घुड़सवार, तीरंदाज और युद्ध हाथी। युद्ध से पहले दोनों पक्षों में गहरी बेचैनी थी। प्रताप जानते थे कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और मुगल सेना जानती थी कि अगर प्रताप नहीं झुके तो राजपुताना कभी पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं होगा। और हल्दी घाटी की धरती इतिहास के सबसे निर्णायक क्षण के लिए तैयार हो रही थी। प्रताप ने अपनी सेना को पहाड़ियों, मोड़ों और संकरी पगडंडियों में छिपा दिया। मुगल सेना को अंदाजा नहीं था कि प्रताप ने युद्ध भूमि को ही अपना हथियार बना लिया है। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। प्रताप ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ पहला आक्रमण किया। उनका लक्ष्य था मुगल सेना की पहली पंक्ति को तोड़ना। चेतक की गति, प्रताप की भाला और भीलों के तीर युद्ध भूमि में तूफान की तरह फैल गए। युद्ध इतना भीषण था कि धूल से सूरज तक ढक गया। तलवारों और भालों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप खुद अग्रिम मोर्चे पर थे, भाले और तलवार के साथ सीधे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं, पीठ पर ढाल और हाथ में भाला लिए हुए। दूसरी ओर राजा मानसिंह एक विशाल युद्ध हाथी पर। सही मौका देखकर प्रताप चेतक को एड़ी लगाते हैं और घोड़ा तेजी से मानसिंह की ओर आगे बढ़ता है। प्रताप अपना भाला आगे बढ़ाते हैं सीधा मानसिंह की ओर। विक्रम अपनी ढाल आगे कर देता है और वार सीधे ढाल पर पड़ता है। बोलो हाथी, सुरक्षित दिशा में चलो मानसिंह को। शाबाश, हम सुरक्षित हैं। इसी बीच एक निर्णायक क्षण आया। मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया। यहीं पर इतिहास का पहला महान मोड़ आता है, झालाबीदा का बलिदान। प्रताप की स्थिति देखकर झाला सरदार बीदा आगे आए। उन्होंने प्रताप से कहा, आपका भविष्य आप है, आपको बचना ही होगा। और फिर उन्होंने प्रताप का राज तिलक, मुकुट, छत्र और राज चिन्ह अपने ऊपर धारण कर लिए। मुगल सेना का ध्यान प्रताप से हटकर बीदा पर चला गया। बीदा ने अकेले इतने मुगल सैनिकों का सामना किया कि इतिहास उन्हें झालाबीदा, बलिदान का प्रतीक कहता है। उनका बलिदान प्रताप को युद्ध भूमि से निकलने का अवसर देता है। प्रताप युद्ध भूमि से निकल रहे थे, लेकिन मुगल घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे।
चेतक घायल था, लेकिन प्रताप को बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। इसी दौरान प्रताप के सौतेले भाई शक्ति सिंह का प्रवेश होता है। शक्ति सिंह पहले मुगल पक्ष में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई को घेरकर मारने की कोशिश हो रही है, तो उनके भीतर का भाई जाग उठा। उन्होंने मुगल सैनिकों पर हमला किया और प्रताप को बचाया। इतिहास में यह घटना भाई प्रेम की सबसे अनोखी मिसाल मानी जाती है। चेतक ने एक नाले को छलांग लगाकर पार किया, इतनी बड़ी छलांग कि एक घायल घोड़े के लिए असंभव मानी जाती है। प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वहीं गिर पड़ा। प्रताप ने अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया। अब आता है इस युद्ध का सबसे विवादित हिस्सा। कई मुगल इतिहासकार कहते हैं मुगल सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध निर्णायक नहीं था। प्रताप सुरक्षित निकल गए और संघर्ष जारी रहा, इसलिए मुगल विजय अधूरी थी। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक दिन का युद्ध नहीं था, इसने आने वाले कई वर्षों की राजनीति बदल दी। अकबर प्रताप को कभी पूरी तरह पराजित नहीं कर पाया, और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव था। प्रताप का संघर्ष स्वतंत्रता की आधुनिक परिभाषा से अलग था, लेकिन जनता की नजर में प्रताप हमेशा स्वतंत्रता के प्रतीक रहे। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही यूं मानो रगों में लहू उबाल लेने लगता है। आज भी महाराणा प्रताप को प्रतिरोध, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।